संतों में एक संत वृंदावन में कहां से आया जिसके सामने दुनिया का हर आदमी झुकता हुआ पाया। क्या श्री प्रेमानंद महाराज की कहानी देवरावा बाबा की तरह है? जज भी पूछ कर फैसला सुना रहा है। जब दोनों किडनी नहीं है तो जिंदा कैसे हैं? क्या संत की विद्या के सामने हार गया है विज्ञान? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे महाराज प्रेमानंद की वीडियो वायरल है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भीड़ से अलग एक संत वृंदावन में बैठा है, जहां शांति से वो जीवन जीने का सबसे सही रास्ता दिखा जाता है। महाराज खुद दावा करते हैं दोनों किडनी फेल है। रात 2 बजे जब वो आश्रम से परिक्रमा के लिए निकलते तो ये भीड़ उनका ऐसे स्वागत क्यों करती? छोटे छोटे बच्चे उन्हें अपना भगवान क्यों मान लेते हैं? जिस संत का न स्वांग है न ही लाखों की भीड़ में वो कथा सुनाते हैं, फिर भी उनकी सच्चाई में ऐसा कौन सा रहस्य है जो आपको कहानी सुनने के बाद वृंदावन जाने पे मजबूर कर देगी? ठाकुर देवकीनंदन महाराज उनके चरणों में लेटकर वंदना करते हैं। विराट कोहली घुटनों पर बैठकर आशीर्वाद लेते हैं। जज उनसे फैसला लेने से पहले राय लेते हैं। मानो दुनिया को एक ऐसा संत मिल गया हो जो आडंबर से दूर किसी ज्ञान की गुफा में विज्ञान को चैलेंज कर रहा है। इसीलिए हम आपको पूरी सच्चाई सुनाते हैं। यूपी के कानपुर में आज से 60 साल पहले बाबा का जन्म कानपुर के सरसौल ब्लॉक के आखिरी गांव में होता है। सिर्फ 10 साल की आयु में स्वामी प्रेमानंद महाराज अपनी माँ से कहते हैं, माँ मैं पढ़ाई नहीं गीता पढ़ना चाहता हूँ, रामायण को समझना चाहता हूँ, भगवान को मानने से पहले समझना चाहता हूँ। मैं घर छोड़कर आश्रम में भगवान से मिलने जाता हूँ। माँ को लगा बेटे को किसी ने कुछ बताया होगा, पिता को लगा उसने किसी संत की बात सुन ली होगी, पर प्रेमानंद महाराज के दिल का कनेक्शन भगवान से था। स्वामी प्रेमानंद महाराज ने घर छोड़ दिया। 10 की उम्र में मोक्ष की नगरी काशी में भगवान से मिलने की अभिलाषा लेके पहुँच गए। महाराज खुद बताते हैं, मैं वाराणसी में 4 बजे भोर ही गंगा स्नान करता, फिर भिक्षा मांग के प्रसाद ग्रहण करता, सत्संग में ध्यान लगाता। वाराणसी में संतों की नगरी है, उनके साथ रहता। जिस दिन भिक्षा नहीं मिलता उस दिन गंगा जल ग्रहण कर ही भगवान का अनुसरण करता। कहते हैं इरादा अगर बड़ा हो तो हौसला भी चट्टानी होना चाहिए। भगवान को आना पड़ता है, बस भक्त को बुलाने का सही तरीका पता होना चाहिए। और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। एक अज्ञानी बालक के महान संत बनने की कहानी की शुरुआत। वाराणसी में गंगा की गोद में सोए प्रेमानंद महाराज को एक दिन सपने में भोलेनाथ आते हैं और कहते हैं, तुम यहाँ क्या खोज रहे हो? तुम्हें भगवान से मिलना है तो वृंदावन जाओ। बाबा ने दूसरे ही दिन रास्ता नाप दिया और फिर वृंदावन पहुँचे तो जिंदगी दूसरा अध्याय लिखने को तैयार थी। वृंदावन में श्री द्वारकाधीश के दर्शन करते हुए प्रेमानंद महाराज फूट फूट के रोने लगे। मंदिर में बाकी भक्तों ने देखा एक जवान बालक संत के रूप में भगवान को निहार कर रो क्यों रहा है। सत्संग राधा बल्लभ संप्रदाय से लगाओ। भगवान में आस्था ने उनकी उम्र के साथ उन्हें एक वरदान दिया। 35 साल की उम्र में उनकी तबीयत अचानक खराब हुई। बाकी आश्रमों में खबर पहुंची, बाबा अब नहीं बचेंगे। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और कहा, बाबा से 5 साल आपके पास बचे हैं, आपकी दोनों किडनी फेल है, मुश्किल है आपका बचना। बाबा को लगा 5 साल है, भगवान की पूजा करते करते ही मौत मंजूर होगी, पर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। पिछले 25 सालों से महाराज दोनों खराब किडनी के साथ जिंदा है, तो वो क्यों हैं ये भी आपको समझाते हैं। कुछ दिन पहले ही विराट कोहली मिलने पहुंचे और फिर गूगल पे सबने खोजा कौन है प्रेमानंद महाराज। फिर सुप्रीम कोर्ट के वकील, चाय सुट्टा बार के मालिक, गरीब अमीर, राजा प्रजा सब मिलने पहुंचे। बाबा को न किसी का परिचय पता है न किसी का इतिहास। कौन है विराट, कौन है आम इंसान, सब उनके लिए एक जैसे होते हैं। दावा किया जाता है कि वो न चढ़ावा लेते हैं, न मदद लेते हैं, न किसी के प्रभाव में वीआईपी मुलाकात करते हैं। कुछ दिन पहले रात्रि में वृंदावन में परिक्रमा के दौरान 2 बच्चों का वीडियो वायरल हुआ। दोनों बच्चे महाराज प्रेमानंद से प्रभावित है, उनके आश्रम के साथ जुड़े हैं। उनका ये वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जो बच्चा 10 साल की उम्र में घर छोड़ के भगवान से मिलने पहुंचा था वो आज कहाँ है। आज बच्चे उनसे मिलने के लिए रात में भजन करते हैं, क्योंकि स्वामी प्रेमानंद महाराज में कुछ तो ऐसी बात है जो आज के युग के बाबाओं में। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में वीआईपी इंडियन न्यूज के साथ। चप्पे चप्पे पर होगी हमारी पैनी नजर।